अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको एक कॉटन का बेबी फ्रॉक बनाकर दिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने 1.5 मीटर तकरीबन कपड़ा लिया है। ये कॉटन फैब्रिक है। मैं 3 से 4 साल की बच्ची का 3 साल से लेकर 4 साल की बच्ची का फ़्रॉक बनाऊँगी। 22 इंच का मुझे फ़्रॉक चाहिए। उसके पे मेजरमेंट मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप देखिए, इंची टेप पे पहले हमें हिसाब लेना होता है कि हमें कितनी लेंथ टोटली फ़्रॉक की रखनी है। 22 इंचज़ फ़्रॉक की लेंथ रखना है। तो उसमें अगर हम हाफ़ करें तो 11 इंचज़ आता है। तो 10 इंचज़ का मैं इसकी योक और 12 इंचज़ की इसकी नीचे का घेर बनाऊंगी। 10 इंच का योक रखने के लिए हमें 11 इंच पर कटिंग करनी है। इसी तरह 12 इंच का घेर करने के लिए हमें 13 इंच पर कटिंग करना होगी। सबसे पहले मैं योक की लेंथ निकाल रही हूँ 11 इंच पर। 10 इंच का अगर हमें योक बनाना है तो हम 11 इंच की लेंथ रखेंगे। ऊंचाई, अब इसकी चौड़ाई है 14 इंच ले रही हूँ मैं। 13 इंच की चौड़ाई रखूँगी मैं। फ्रंट बैक दोनों एक जैसे होंगे। ये कॉटन फैब्रिक है मेरे पास, ब्रांडेड फैब्रिक है। अगर जो यहाँ का हमारा फैब्रिक होता है अक्सर इसमें तिरछापन होता है कपड़ों में, तो ऐसे कपड़ों को फाड़ना नहीं चाहिए, कटिंग करना चाहिए। लेकिन चूँकि ये मेरा फैब्रिक जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, इसलिए मैंने इसको इस तरह भी लिया है। अब ये मेरी योक तैयार है। इसकी मुझे कटिंग करनी है। बहुत सिंपल कटिंग होती है योक की। बच्चों के लिए देखना है हमें बस्ट साइज़, इसकी शोल्डर कितना रखना है। आप ये देख सकते हैं 6 इंच का मैं शोल्डर इस पे निशान लगाऊंगी। 6 का डबल 12 होता है, यानी कि मुझे अगर 11 इंच का शोल्डर चाहिए तो हमें 6 इंच पर निशान लगाना होता है। 3 से 4 साल की बच्ची के लिए फ़्रॉक मैंने तैयार करना है। देखिए हल्की सी कटिंग हो रही है और ये हल्की सी शोल्डर के ऊपर की कटिंग की है मामूली सी, और नीचे से भी थोड़ा सा करते हैं ताकि फ़्रॉक की शेप अच्छी आए। ये योक की कटिंग हो गई है। फ्रंट बैक दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। अब ये हाफ इंच पर मैंने बैक साइड की कटिंग करनी है और 2.5 इंच चौड़ाई का नेक लेना है। 2.5 इंच चौड़ाई लिए, यानी कि टोटल नेक जो है ये 5 इंच चौड़ी होगी। अब बैक पीस को अलग कर देंगे। फ्रंट की दोबारा कटिंग होगी। नेक की गहराई हम थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। अब हमें इसका ये देखना है कि योक हमें कितनी बनानी है। योक का साइज़ हाफ इंच मैंने सिलाई का छोड़ दिया है, 2 इंच मैंने फ्रिल का छोड़ दिया है। तो ये 2.5 इंच और ये मैं 3 इंच पर इसका निशान लगा रही हूँ। 3 इंच ऊपर से मुझे योक तैयार करनी है। देखें, 3 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। 2 इंच का इसमें फ्रिल आएगा और हाफ इंच नीचे से सिलाई आएगी, हाफ इंच ऊपर रहेगा फ्रिल इसका। तो ये मैंने इसमें 3 इंच का फ़र्क रखा है। अब मुझे ये देखना है कि मैंने कितनी चौड़ी इसकी योक बनानी है, योक कटिंग करनी है। पहले मैंने हाफ इंच पीछे सिलाई का छोड़ दिया है और 2 इंच फ्रिल के लिए छोड़ दिया है मैंने, बल्कि 2.5 इंच छोड़ूंगी। हाफ इंच मैंने और सिलाई के लिए, हाफ इंच सिलाई के लिए इधर से, हाफ इंच सिलाई के लिए उधर से। तो इस तरह दरमियान में 2 इंच का फ्रिल आएगा ताकि ये पूरा पूरा आए। ये मैंने योक का निशान लगाया है क्योंकि ये फ्रिल जो है मैं 2 इंच का लगाऊंगी। इसमें फ्रिल लगेगा योक में, गोल योक में, जैसे कि आपने इसकी पिक्चर में देखा। योक को मैंने ख़ास हिसाब से देखा है। आपने देखा मैंने 3 इंच नीचे की तरफ से फ़र्क रखा है और 3 इंच का ऊपर से फ़र्क रखा है। हाफ इंच मेरा सिलाई में आ जाएगा, तो ये 2.5 इंच का फ़र्क रहेगा। 2 इंच का इसमें फ्रिल लगेगा। अब ये इस योक को मैं मज़ीद, आप ये देखिए अंदर से मैंने योक पीस निकाल लिया है। अब मैं एक और अलग से योक कटिंग करूँगी इसकी, जो कि लंबाई चौड़ाई में थोड़ी सी ज़्यादा होगी। इसके सिलाई के हिसाब से हमें योक हमें 1-1 इंच फालतू रखना है। 2 पाँव की सिलाई का हिसाब हमें रखना है। ये देखिए पहले मैं नीचे से इसकी गोलाई करूँगी, गोलाई की शेप बनाऊंगी। अब आप ये देखें, आप चौड़ाई देख सकते हैं, मैंने 2 पाँव की सिलाई के मुताबिक थोड़ा सा बढ़ा कर लिया है। इसको थोड़ा सा और कम करेंगे, बस ये सिलाई का हिसाब रखना है हमें।
फालतू मैंने इतना लिया है कि मेरा सिलाई में आने के बाद इसके बराबर हो जाएगा। अब आप देखें गोलाई मैंने कर ली है। अब ऊपर की साइड से भी मैं 1 इंच बढ़ा दूँगी। ये देखिए, इसको बढ़ाने का मकसद ये है कि जो हम सिलाई करते हैं, एक सिलाई ऊपर से होगी शोल्डर से, एक नीचे से होगी, तो ये इसके साथ बैलेंस होकर बराबर हो जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं फ़र्क कितना, मैंने तकरीबन 1 इंच चौड़ा मैंने ये लंबाई चौड़ाई पूरी तरफ से सिलाइयों का हिसाब करके बाहर की बैरूनी साइड से इसको पहले बैलेंस भी करना है। कहीं से हमें कम ज़्यादा अगर लगता है तो हम उसे इस तरह से बैलेंस कर लेंगे। ये देखिए, जहाँ से कहीं कमी लग रही है इसको बराबर बस इतना इतना हमें फालतू रखना है जितना हमें सिलाई के लिए चाहिए। अब इसकी नेक कटिंग कर लेते हैं। अंदर से 2.5 इंच गहराई की इसकी नेक कटिंग होगी और 2.5 इंच चौड़ाई की ही नेक कटिंग होगी और गहराई भी इसकी 2.5 इंच है। अब आप ये देखिए, मैं आपको रख के दिखाती हूँ। जब हम इसको सिलाई करेंगे तो ये इसके साथ बिल्कुल बराबर आ जाएगा। अब आप ये देखें, इतना ही जितनी 2 सिलाइयाँ होती हैं इतना ही मैंने इसको चौड़ा लिए। ये देखिए, इसके ऊपर रखकर फ्रिल लगाकर डायरेक्ट इसको जोड़ दिया जाएगा। अब मैं इसका घेर का कपड़ा अलग कर लेती हूँ। अब ये देखना है कि हमें इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है। मैं 30 इंच बल्कि 32 इंच इसकी चौड़ाई ले रही हूँ। जितना हमारा फैब्रिक है उसके मुताबिक हमें रखना होता है। ये तकरीबन नॉर्मल चौड़ाई है, बहुत ज़्यादा गहरे चुने भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं आएंगी। अब ये 13 इंच में ऊंचाई का घेर ले रही हूँ। तैयार होने के बाद ये 12 इंच का रहेगा। अब इसको डबल कर लेंगे। एक फ्रंट का घेर है, एक बैक का, 2 ये घेर हैं फ्रंट बैक के। अब इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया। योक भी इसकी तैयार हो गई। अब स्लीव की बारी है। स्लीव के लिए अब हम कपड़ा अलग कर लेते हैं। हमें सी फैब्रिक में से देखना है कि हमें कितना कपड़ा चाहिए होगा स्लीव्स के लिए। ये देखिए, मैंने अंदाजे से स्लीव का कपड़ा अलग किया है। अभी मैं इसकी आपको पैमाइश बताती हूँ। ये मैं पफ स्लीव बनाऊंगी। इसकी आप देख सकते हैं 7 इंच ऊंचाई रखी है मैंने और 8.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। इसको और कम ज़्यादा भी हम कर सकते हैं। जितना गहरा हम पफ चाहते हैं ऊपर उठे उतनी हमें इसकी ऊंचाई रखनी होती है। नीचे से तकरीबन ये 1 इंच तक मैंने कम कर दिया। ये नीचे का हिस्सा है और ये नीचे का बगल वाला हिस्सा हम बहुत कम रखते हैं, बस 1 इंच मैं रखूँगी। 1/2 इंच मेरा सिलाई में आ जाएगा। अगर हम ये चौड़ा रखते हैं तो हमारी इसकी स्लीव की पफ वाले स्लीव की शेप अच्छी नहीं आती। अब आप ये देखिए, बड़ा सा इसका आर्म होल कटा है, चौड़ाई इसकी ज़्यादा है। जितना हमारी आर्म होल की गहराई ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा चुने आएंगी ऊपर की तरफ और पफ भी हमारा उसी हिसाब से गहरा उठेगा। अब आप देखिए, नीचे से बहुत ही कम है, बगल वाला हिस्सा बहुत ही छोटा सा है लिया है। अगर हम इसको चौड़ा ज़्यादा रखते हैं तो हमारी स्लीव की शेप अच्छी नहीं आती। ये देखिए, हमें स्लीव तकरीबन 8 इंच इसकी लेंथ लेनी है। 4 इंच का रहेगा तो नीचे भी चुने आएंगी, ऊपर भी चुने आएंगी। अब आप देखिए, नीचे का स्लीव नीचे चुने नहीं आएंगी, सिर्फ ऊपर की साइड पे जहाँ तक मैंने निशान लगाया है ये ऊपर की साइड पे चुने आएंगी, तभी पफ बनेगा। नीचे की साइड चुने नहीं आएंगी। तकरीबन 4 से 5 इंच मैंने नीचे से छोड़ने के बाद ये जो मैं निशान लगा रही हूँ सिर्फ ऊपर की साइड पर इस तरह से चुने आएंगी। ये देखिए, तब हमारा पफ बनता है अच्छा सा। और इसमें हल्की हल्की चुने फिर हमारी नीचे की साइड पर भी आएंगी। तो ये इस तरह से हमारे पफ स्लीव तैयार होते हैं बच्चों के।
अब इसकी पूरी सेटिंग मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी योक तैयार है और ये स्लीव भी तैयार हैं। अब मुझे बटन पट्टी के लिए 2 पट्टियाँ चाहिए और फ्रिल के लिए एक लंबी पट्टी चाहिए। ये देखिए, जितनी इसकी योक की लेंथ है मैं इतनी ही 2 पट्टियाँ ले लूँगी अंदाजे से। तकरीबन 2.5 इंच की चौड़ी हमें पट्टियाँ लेनी है, जिनको डबल करेंगे और सिलाई करेंगे तो ये हमारी 1 इंच चौड़ाई की पट्टी तैयार हो जाएगी। 2 पट्टियाँ हमें लगानी है बहुत सिंपल तरीके से। अब फ्रिल की पट्टी चाहिए हमें 2 इंच चौड़ी, हमें फ्रिल की पट्टी ली है मैंने। ये देखें 2.5 इंच चौड़ी ली है। ये तैयार होने के बाद फ्रिल मेरी 2 इंच की तैयार होगी, क्योंकि नीचे से भी इसी किनारी बनेगी और सिलाई में आने के बाद ये 2 इंच की रहेगी। और ये मैंने बहुत लंबी पट्टी ली है, इसी को डबल करके फिर मैं नेक में भी फ्रिल लगाऊंगी। इसकी तमाम चीज़ें तकरीबन तैयार हो गई हैं। पाइपिंग की बस अब कटिंग करनी है मुझे। नेक के लिए तिरछी पाइपिंग, जबकि स्लीव्स के लिए मुझे सीधी पट्टी की पाइपिंग लेनी है। इसके अलावा मुझे ये स्टेप बनाने, इसमें मैं बेल्ट डालूँगी। ये स्टेप के लिए एक पतली सी पट्टी ले लिए मैंने 1 इंच चौड़ी। ये तमाम की तमाम इसकी सिलाई तैयार हो गई है। अब मैं फ्रिल में आपको चुने दे के दिखा रही हूँ। मेरे सब्सक्राइबर अक्सर कहते हैं कि हाथ से चुने खिसका कर किस तरह डाली जाती हैं। आज मैं आपको इसमें तफसील से दिखा रही हूँ कि आप ये देखें, 2 उंगलियाँ हमें इस तरह रखनी है और पीछे को आराम से कपड़े को थोड़ा सा धकेलना है। अगर हम गहरी चुने डालना चाहते हैं तो हम ज़्यादा धकेलेंगे पीछे की साइड पर। ये देखें, थोड़ा सिलाई करेंगे, फिर पीछे की साइड पर धकेलेंगे, फिर सिलाई करेंगे। देखें 2 उंगलियों से हम दाएँ बाएँ रख कर इसी तरह से इसको पीछे की तरफ इस तरह, ये देखें, ये इस तरह से पीछे की तरफ धकेलते हैं और इस तरह हमारी ये चुनें आ जाती हैं। इसके लिए हमें एकदम बिल्कुल न्यू बिगनर्स जो होते हैं उनसे एकदम चुनें नहीं डलती हैं। आप ये देखें, ज़्यादा हम बैक करेंगे तो पुश करेंगे तो ज़्यादा गहरी चुनें आएंगी, हल्का करेंगे तो हल्की चुनें आएंगी। लेकिन इन तमाम चीज़ों के लिए हमें बहरहाल प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आप इसी तरह नीटनेस चाहते हैं तो मुसलसल आप छोटे छोटे पीसेस पर घर में प्रैक्टिस करें। कम से कम 10 से 15 मिनट रोज़ाना इसको इस तरह की फ्रिल बनाने के लिए प्रैक्टिस करेंगे, तब अच्छी फ्रिल बनानी आएगी। ये देखिए, चुनें बेहद आसान होती हैं, जल्दी से कपड़े सिल जाते हैं इस तरह की चुनें अगर डालनी आ जाती हैं। लेकिन ये बहुत आसान होती हैं, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है इस काम को करने के लिए। अब आप ये देखें कितने आराम से चुनें डल रही हैं। हम जितनी चाहे फ्रिलों वाले फ्रॉक बना सकते हैं इस तरह आसानी के साथ चुनें डालकर। अब आप ये देखें, ये चुनें देखिए कितनी हमवार एक सार बराबर बराबर ये चुनें मैंने डाली हैं, ये फ्रिल पर डाल रही हैं। ये देखिए, और जब हमें ये प्रैक्टिस हो जाती है तो हम इसी तरह से तेज़ तेज़ चुनें डाल सकते हैं और इस तरह से फ़्रॉक सीने हमें फिर मुश्किल नहीं लगते, बहुत आसानी के साथ घर में फ़्रॉक तैयार हो जाते हैं। ये फ्रिल तैयार हो गई है। अब मैं इसको, जो मैंने दरमियान का राउंड योक का कटिंग किया था डिज़ाइन, इस पर मैं उल्टा करके इस फ्रिल को फिक्स कर रही हूँ। जब हम फ्रिल को लगाते हुए लाते हैं तो जो हमारे गुलाई वाले हिस्से होते हैं, ये देखें राउंड शेप के, यहाँ पर हम फ्रिल की थोड़ी सी चुनें ज़्यादा गहरी लेंगे। आप ये देखें, मैं थोड़ा सा गहरा और कर रही हूँ चुनों को। इसकी वजह ये है कि गुलाई वाले हिस्सों पे जब फ्रिल को हम सीधा करेंगे, पलटेंगे, तो नीचे की तरफ से इसका फैलाव ज़्यादा होगा, तो यहाँ हमें गहरी चुनों की ज़रूरत होती है। और जो सीधे हिस्से हैं वहाँ पे ये नॉर्मली जिस तरह मैंने डाली हैं उसी तरह लेंगे। लेकिन ये कॉर्नर्स वाले, ये गुलाई वाले हिस्सों पर मुझे गहरी चुनें लेनी है, तभी ये हमवार लगेंगी, वरना खिंचाव पड़ेगा, नीचे से चुनें नहीं आएंगी। अब ये फ्रिल फिक्स हो गई है, इसको आयरन करना है। देखिए मैंने ज़्यादा बड़ी पट्टी ली थी, नाप कर नहीं ली थी, जितनी मुझे ज़रूरत है इतनी मैंने यूज़ की है, बाकी ज़ाया कर दी है। अब आप ये देखें, इसको आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ जिस तरह की मेरी योक थी, बड़ी है, और इसी तरह से इसको इस पर पहले पिनों की मदद से सेटिंग करनी है। अब आप ये देखें, सिलाई के हिसाब से मैंने एक सिलाई के हिसाब से इसको थोड़ा बढ़ा कर ले रही हूँ
और यहाँ पर मैं इसकी पिनें लगा दूँगी ताकि सिलाई करते वक्त ये बैलेंस रहे, इधर उधर ना हिले। ये देखें, ये जितना नीचे तक आएगा ये फ्रिल, आप ये देखें नीचे सिर्फ सिलाई सिलाई का रह गया है, बाकी ये फ्रिल पूरा पूरा नीचे तक आ रहा है। अब यहाँ पर इसको पिनों की मदद से सेट कर लेंगे और ऊपर से डायरेक्ट सिलाई कर देंगे। अब आप ये देखें, योग बनानी है कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह का फ्रिल वाला योग बआसानी इस तरह से घर में तैयार हो सकता है। तरीका मैंने आपको बता दिया है। ये आपके ज़्यादातर जो मेरे डिज़ाइंस होते हैं ये आप ही लोगों की फरमाइशों पर होते हैं, जो आप हमें पिक्स सेंड करते हैं। ये देखिए, अब कितना आसानी के साथ इसको फिक्स कर दिया गया है। पिनों की मदद से मैंने सेटिंग की थी ताकि ये इधर उधर ना हिले, और यूँ ये योग इस पर फिट हो गया है। डिज़ाइनिंग पूरी तैयार हो गई है ये। अब मुझे दरमियान की बटन पट्टी कटिंग करनी है, मैं एक ही दफ़ा में लगाऊंगी। अब आप देखें, इसको मैं डबल करूंगी और बिल्कुल सेंटर में से मैंने एक कट देना है। कट देने के बाद इसको सीधा कट करके अलग कर दूंगी। फ्रिल के साथ ये इकट्ठी कटिंग होगी और एक ही दफ़ा इस पर बटन पट्टी लगेगी। और बहुत सिंपल सी पट्टी है जो मुझे लगानी है। नीचे की तरफ से लगाना है पट्टी को। ये देखिए, नीचे की तरफ से इसको सिलाई करना है पट्टी को। और देखिए, मैंने सिलाई कर लिया है जो मैं आपको दिखा नहीं सकी। और इसको सीधी साइड पर इस तरह से पलटा जाएगा। ये इस तरह का डिज़ाइन योक वाला हम छोटे बच्चों की टॉप या कुर्ती में भी बना सकते हैं, बड़ी कुर्तीज़ में भी बना सकते हैं। तो ये तरीका मैंने आपको दिखा दिया है इस तरह की फ्रिल वाले योक बनाने का। इस तरह की डिज़ाइनिंग हम शोल्डर पर, आर्म पर, बाजू पर भी कर सकते हैं, बाजू के नीचे की साइड पर भी कर सकते हैं, ट्राउज़र्स पर भी बना सकते हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें हम कई जगह पर यूज़ कर सकते हैं। अब ये पट्टी तैयार हो गई। इसको ऊपर नीचे रखने के बाद हम सिलाई करेंगे। अब ये शोल्डर जोड़ना बाकी है। इस वक्त आप ये देख रहे होंगे बच्चे की नेक है लेकिन काफ़ी खुली सी महसूस हो रही है। अभी इसमें ये बैंड की जगह पर फ्रिल लगेगी, फ्रिल बैंड बनेगा इस पर। तो ये नेक जो है चौड़ाई में भी और गहराई में भी कम हो जाएगी। अब स्लीव्स की बारी है। अब आप ये देखिए, मैं नीचे से पीछे से थोड़ा सा छोड़ने के बाद ये स्लीव्स की चुनें दे रही हूँ नीचे से। और जितनी हम स्लीव्स की चौड़ाई रखनी चाहते हैं उतनी मुझे सीधी पट्टी की पाइपिंग लेने हैं। अभी मैंने 8 इंच की पट्टी ली है। मुझे इसको बैलेंस करके देखना है कि आया कि इसके बराबर हो रही है या नहीं। अब देखिए, ये बड़ी है चुनें, तो मैं इन चुनों को मज़ीद और थोड़ा सा गहरा कर लूँगी। थोड़ा सा और पीछे से लिया है मैंने। यहाँ से जब हमारी चुनें कम होती हैं तो हम इसको दोबारा रिपीट करते हैं। अब इस पट्टी को इस पर लगाकर सिंपल तरीके से फिट करना है। चुनों वाला हिस्सा ऊपर रखते हैं ताकि किसी वजह से चुनें सिलाई के अंदर आकर दब ना जाएं। इसलिए चुनों वाले हिस्से को ऊपर रखते हैं ताकि इसको हम खोलकर बआसानी चुनें डाल सकें, इसको सीधी पट्टी को जोड़ सकें। अब आप ये देखिए, मैं इसको किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। यह हमें सिलाई से आगे की तरफ बढ़ा के लेना होता है पाइपिंग को, ताकि सिलाई में से ये पाइपिंग ना निकले। ये मैंने बिल्कुल सीधी पट्टी की पाइपिंग ली है। सीधी पट्टी की भी हम पाइपिंग बना सकते हैं, लेकिन हम वो सिर्फ सीधी जगहों पर ही लगा सकते हैं। अगर हमें गोलाई वाली जगहों पर पाइपिंग लगानी हो तो हमें तिरछी पट्टी काटनी होती है, जिसे क्रॉस वाइज भी कहा जाता है।
तिरछी पाइपिंग में खिंचाव हो जाता है, हम जिस तरह चाहे शेप दे सकते हैं उसको खींचकर, जबकि सीधी पट्टी में ऐसा नहीं है, सिर्फ सीधी जगहों पर ही हम पाइपिंग लगा सकते हैं सीधी पट्टी की। अब आप ये देखिए नीचे से इसमें चुन आ गई है। अब मैं ऊपर की चुने आपको देकर दिखाती हूँ। नीचे का हिस्सा मैंने तकरीबन 4 से 5 इंच छोड़ दिया है। सिर्फ ये ऊपर की शोल्डर में चुने आएंगी तभी अच्छा पफ बनेगा। अब ये देखें ये उभार आ गया है। अब आप शेप देख सकते हैं, इसकी शेप बन गई है बिल्कुल इसी तरह से जैसा ये स्लीव्स है। ये देखिए छोटे छोटे ये पफ वाले स्लीव्स हैं। छोटे बच्चों को बहुत खूबसूरत लगते हैं पहने हुए, ख़ास तौर पे समर सीज़न में। अब मुझे इसका सेंटर तलाश करना है। यहाँ पे मैंने कट लगाया हुआ और फिर इसका साइज़ लेना है और नीचे से इसको जोड़ना शुरू करेंगे। ये पूरा पूरा स्लीव्स है, तैयार हो गया। अभी देखिए नीचे से बिल्कुल मैंने चुने नहीं दिए हैं और सिर्फ ऊपर के थोड़े से हिस्से में चुने आई हैं। इस बात का ख्याल रखना है यहाँ पर कि फ्रिल इसके नीचे सिलाई के अंदर ना आए। ये लीजिए स्लीव भी जुड़ गया है। अब इसकी साइड होगी। अब आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत पफ आया है इसका स्लीव्स का। ये पफ स्लीव्स इसी तरह से तैयार होते हैं। अब मैं इसकी साइड की सिलाई करूँगी। अब आप ये देखें बगल वाला हिस्सा बहुत ही कम है, सिर्फ 1/2 इंच है। इस बात का ख्याल रखते हैं, अगर ये हमारा बगल वाला हिस्सा स्लीव्स का ज़्यादा होता है तो हमारी कभी भी स्लीव्स की शेप अच्छी नहीं आती। अब ये तैयार हो गया। अब मैं स्टेप जो मैंने बनाने हैं, जिसमें मैंने बेल्ट डालना है, योक के ऊपर स्टेप लगाऊंगी। 2 स्टेप मैंने साइड में लगाने हैं, 2 बैक पर, 2 फ्रंट पर, यानी 6 स्टेप मुझे चाहिए होंगे इसमें। ये देखिए पट्टी को दोनों साइड से फोल्ड करके एक और फोल्डिंग करनी है। इसमें ये हमारी मर्ज़ी है, हम चाहें तो चौड़े स्टेप भी बना सकते हैं और पतले भी बना सकते हैं। दोनों तरह के स्टेप खूबसूरत लगते हैं। ये 2 पट्टियाँ मैंने स्टेप के लिए तैयार कर ली हैं। अब देखिए अंदाजे से मैं स्टेप लूँगी क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ 1 इंच चौड़ा बेल्ट डालना है। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा तकरीबन 2.5 इंच का मैंने ये स्टेप लिया है। ये देखिए अब ऊपर से रखूँगी मैं 2 इंच ऊपर से। ये देखिए नीचे से मैंने 1.5 इंच छोड़ा है, यानी कि ये जहाँ सिलाई कर रही हूँ ये 2 इंच का फासला है। एक दफ़ा इस तरह सिलाई करने के बाद हम इसको नीचे की तरफ पलट के इस तरह से सिलाई कर देते हैं। इस तरह इस स्टेप की जो सिलाई है ऊपर की वो अंदर की साइड चली गई है। अब इसी तरह से मैं हर स्टेप को अलग अलग लगाना है। 6 लगेंगे। देखिए एक मैंने सबसे पहले स्टार्ट में साइड में लगाया है। अब एक इस जगह पर लग रहा है, ये फ्रंट की के सेंटर में। और इसको नीचे से इस तरह से फिक्स करना है। इसमें मैं प्रिंट डिज़ाइनिंग पट्टी का बेल्ट लगाऊंगी। अब इसका भी सेंटर बना के बैक साइड का, ये देखें इसके बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पर सेंटर से थोड़ा सा कम करके 3 हिस्से कर लेते हैं और इस तरह 2 निशान मैंने लगाए हैं। यहाँ पर ये स्टेप इस तरह से लगेगा। ये बैक साइड पर लगा रही हूँ मैं स्टेप तकरीबन 2 इंच ऊंचाई पर।
पलटने के बाद ये तकरीबन 1.5 इंच ऊंचाई रह गई है। ये आप देख सकते हैं 2 बैक साइड पर लग गए और 2 साइड पर लगेंगे और 2 फ्रंट साइड पर। इस तरह ये 6 स्टेप पूरे हो जाएंगे, जिसमें बेल्ट आसानी डाला जा सकता है। ये दूसरी साइड है। ये योक का मैंने पूरा राउंड बना लिया है, इसलिए मुझे घेर को भी जोड़ लगाकर पूरा राउंड बनाना होगा और एक ही दफ़ा में पूरा नीचे का घेर जोड़ेगा। ये 1/2 इंच सिलाई में आ जाएगा, तो ये दरमियान का सेंटर जो है तकरीबन 1.5 इंच रहेगा और इसमें 1 इंच का बेल्ट बासानी लगाया जा सकता है। ये बटन पट्टी मैंने बनाई थी, इसको भी एक दूसरे के ऊपर रखकर डायरेक्ट सी दिया है। एक पट्टी नीचे की साइड और एक पट्टी ऊपर की साइड आई है। अब ये घेर की तैयारी है। नीचे का घेर के मैं जोड़ लगाकर इसका राउंड तैयार कर रही हूँ। दोनों साइड मैंने इसको जोड़ लगा लिया है। अब इसकी चुने देना है। चुने देने का मैंने आपको करीब से भी तरीका दिखाया है। अब मैं आपको घेर में दिखा रही हूँ ये कितनी स्पीड में चुने डल जाती हैं इस तरह खिसकाने से। ये हम अंदाजे से चुने दे लेते हैं, फिर हम राउंड को योक के मुताबिक देखेंगे। अगर हमारा नीचे का राउंड फिर भी बड़ा है तो एक दफ़ा हमें ये फिर रिपीट करना होते हैं। एक दफ़ा हम और चुने गहरी कर लेते हैं। इस तरह से ये गोल घेर का की चुने कंप्लीट हो गई हैं और इसको योक के मुताबिक बैलेंस करना है। अब आप ये देखें, इसको इसके मुताबिक रखकर इसके बराबर करके इसको अब सिलाई करेंगे। साइड की सिलाई जो है वो साइड में से स्टार्ट ले रही हूँ मैं जोड़ से, और इस पूरे राउंड को मैं डायरेक्ट जोड़ रही हूँ। हो सके तो इसको डबल सिलाई कर लेना चाहिए, क्योंकि फ़्रॉक अक्सर इसी जगह से खुल जाते हैं और स्पेशली जब हमारा जो मशीन अगर स्टिच सही नहीं दे रही है तो बेहतर ये होता है कि यहाँ डबल सिलाई करनी चाहिए। और अगर पाइपिंग लगा लें तो वो सबसे बेस्ट, या ओवरलॉक भी करा सकते हैं। अक्सर बच्चों को ये सिलाई चुभती भी है, तो चाहें तो इसको ओवरलॉक करा लें, इससे इसमें मजबूती में भी इसके इजाफा हो जाता है और ये सिलाइयाँ बाहर की साइड इसके सिरे भी नज़र नहीं आते। इस तरह से आप ये देखें पूरा घेर का राउंड जो है मैंने इसको बैलेंस कर लिया था पहले चुने देखकर, और उसके बाद अब इसको जोड़ लिया गया है। अब ये नेक लाइन की जो नेक पर फ्रिल लगेगी उसकी पट्टी 2.25 इंच चौड़ी है। मैंने कम कर लिया है, वो पट्टी मेरी पहले वाली चौड़ी थी, ज़्यादा 2.5 इंच की थी। ये मैंने इसको मज़ीद और कम किया है। अब इसमें मुझे बिल्कुल उसी तरह से चुने देना है। ये नेक में लगेगी ये फ्रिल वाली पट्टी। फ्रॉक तकरीबन तैयार हो गया है। नीचे का राउंड करना है इसका घेर। जितनी मुझे नेक के लिए ये पट्टी चाहिए मैंने ये नाप कर नहीं ली पट्टी, हम बड़ी पट्टी लेते हैं और जितनी मुझे नेक के लिए ज़रूरत होगी इतना मैं यूज़ करूँगी, बाकी को मैं ज़ाया कर दूँगी। अब आप ये देखें ये ऊपर का सिरा किस तरह से, यहाँ से मैंने शुरू करना है स्टार्ट। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गुलाई आएगी और डायरेक्ट नेक पर रखकर इसको फ्रिल को इसी तरह से सी देना है।
इसके ऊपर एक पाइपिंग लगेगी जो मैंने तिरछी पट्टी की, तकरीबन 1.25 इंच चौड़ी मैंने पाइपिंग की पट्टी कटिंग की हुई है, वो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी, जिससे इसकी सिलाइयाँ जो हैं वो अंदर की साइड चली जाएंगी। अब आप ये देखें, इससे थोड़ा सा बढ़ाकर कटिंग कर रहे हैं ताकि ये इसका सिरा इस तरह से बंद कर सकें। ये देखें किस तरह से मैंने इसको लिए, दोनों साइड मैंने इसी तरह से लिए हैं। अब पाइपिंग लगा कर दिखाती हूँ आपको। अंदर की साइड ऊपर बढ़ा कर लिया है, अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। अब आप ये देखें, इसको पाइपिंग को नीचे की साइड पलट कर अंदर की साइड फोल्ड करके एक सिलाई और करना है, तो इस तरह से बिल्कुल ये बैन की तरह हमारी ये फ्रिल लग जाएगी, फ्रिल तैयार हो जाएगी। इन छोटी छोटी चीज़ों से फ़्रॉक के अंदर खूबसूरती आती है। अगरचे ये एक सिंपल फ़्रॉक है, इसमें ज़्यादा कोई पेचीदा चीज़ें नहीं हैं, लेकिन इस फ्रिल की वजह से, योक की वजह से इसमें खूबसूरती आई है। हालांकि इसका घेर आपने देखा, नीचे का राउंड बिल्कुल सिंपल चुनाव वाला है। ये नेक की सिलाइयाँ दबाने के लिए हमें इसी तरह से पाइपिंग लगाना होती है। इस बात का ख्याल रखते हैं तो खोल खोल के हमें कपड़े को लेना चाहिए, क्योंकि कपड़ा अगर अंदर दब जाता है तो चुनें आ जाती हैं। ये देखें, इसको फैला फैला कर तो लेते हैं। इस तरह से ये फ्रॉक पूरा तकरीबन तैयार हो गया। बस इसका बेल्ट रह गया है। ये देखें आप, ये ऊपर नेक की फ्रिल है। अब ये एक प्रिंट पट्टी है जिसका मैं बेल्ट तैयार करूँगी। 3 इंच चौड़ाई की ये पट्टी है और ये तैयार होने के बाद मेरी 1 इंच रहेगी। मैंने अंदर की तरफ से दोनों साइड फ़ोल्ड किए हैं, ऊपर की साइड से भी फ़ोल्ड करने के बाद मैंने इसको आयरन किया। आयरन करने से ये तैयार पट्टी है, इसको बनाना अब और आसान हो गया है। दोनों तरफ से सिरे मैंने अंदर फ़ोल्ड करके फिर मैंने इसको आयरन कर लिया इस तरह से, और यूँ ये सिंपल तरीके से बेल्ट तैयार हो गया। ये 1 इंच चौड़ाई का बेल्ट है। अगर हम बेल्ट और थोड़ा सा और फिनिशिंग वाला, अगर हमारा फैब्रिक बारीक है तो हम अंदर लाइनिंग भी दे सकते हैं या बुकरम भी लगा सकते हैं। अब मैं आपको इसकी लेंथ दिखा रही हूँ। 57 इंच का ये मैंने बेल्ट लिया है, क्योंकि मैंने ये फ्रंट से बैक तरफ ला कर इसकी बो बनाई है। अब आप इसकी फ़्रॉक की पूरी ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें ये फ़्रॉक तैयार है, और तैयार होने के बाद ये फ़्रॉक देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है। ये किसी रेडीमेड या ब्रांडेड फ़्रॉक से कम नहीं है, और घर में हम पहना सकते हैं इसको। इसके साथ हम प्रिंट ट्राउज़र भी ले सकते हैं। अगर हम ब्लेंडेड कपड़े में ट्राउज़र या जीन्स पर भी पहना सकते हैं, और वैसे भी हम जिस तरह चाहे फ़्रॉक को पहना सकते हैं, सॉक्स के साथ, शूज़ के साथ। इसके पफ आप देखें, छोटे छोटे स्लीव्स हैं, पफ़ी स्लीव्स हैं, और फिर लगी हुई है हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग से फ़्रॉक काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। जैसे कि मैंने बताया, ये 3 से 4 साल की बच्ची का साइज़ है। बेबी पिंक कलर लिया है। इसमें मैंने प्रिंट कलर का, फ्लावर प्रिंट का बेल्ट लगाया है। 3 बटन लगे हैं। बटन पट्टी भी बिल्कुल आसान सी बनाई है मैंने। उम्मीद है आपको डिज़ाइन अच्छा लगेगा। आप चाहें आने वाली ईद पर भी बच्चों के लिए बना सकते हैं। अगर इसको और फैंसी बनाना चाहें, योक पर कोई बंच वगैरह, फ्लावर्स, या नीचे राउंड में भी आप कुछ ऐड करना चाहें, लेसेस या
कोई बंचेस ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। मज़ीद इसमें और खूबसूरती आएगी। उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगा।